हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर। आज मैं आपके लिए लाया हूं कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें हम सीखने वाले हैं इफ नॉट और अनलेस का यूज करना। तो इसमें आपको एक कंडीशन दी जाती है और फिर उस कंडीशन के आधार पर दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट दिया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कैसे अनलेस का यूज कर सकते हैं, कैसे इफ नॉट का यूज कर सकते हैं, तो इन सारी बारीकियों को आज हम इस ग्रामर में एग्जाम्पल के माध्यम से और क्या क्या रूल्स हैं उसको समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूज ऑफ अनलेस, या तो आप कह सकते हैं रिमूव इफ एंड नॉट। ठीक है, तो ये हमें आज सीखना है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं, इफ यू डू नॉट बाय वूलन क्लोथ्स, कॉमा देना जरूरी है, क्लोथ्स, इफ यू डू नॉट बाय वूलन क्लोथ्स यू विल शिवर इन विंटर। यहीं पे लिखता हूं मैं। ठीक है, तो अभी हमारा एक सेंटेंस हुआ, इफ यू डू नॉट बाय वूलन क्लोथ्स यू विल शिवर इन विंटर। अब देखिए इसमें इफ और डू नॉट का यूज हुआ है, तो रूल क्या कहता है? तो इसमें रूल ये कहता है, फर्स्ट वन, कि आपको इफ के प्लेस पे अनलेस यूज करना है। हमने रिमूव इफ नॉट भी किया है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, इफ के प्लेस पे अनलेस लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर इसमें आपको रूल समझा देता हूं। इफ और नॉट ये दोनों को हटाने पर हम अनलेस लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को हटाने पर हम अनलेस लिख सकते हैं, लेकिन वो अनलेस लिखा कहां जाएगा? ये इफ के प्लेस पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो अनलेस में से हमने जो अनलेस हमने यूज किया, नॉट को तो हटाया, ये नॉट हट जाएगा। ठीक है, लेकिन इस डू का क्या होगा? तो उसके लिए भी आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में आपको डू नॉट एक साथ है, ठीक है, तो नॉट तो हटेगा, लेकिन उसके साथ डू का क्या होगा? तो डू को हटाने पर हमें मेन वर्ब जो यहां पर बाय है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो रिमेन सेम एज गिवन द मेन वर्ब। यानी ये जो मेन वर्ब दिया है, हम उसमें से अगर नॉट तो हटेगा ही, लेकिन डू कैसे, उसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से हम जब डू हटाएंगे तो मेन वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, इसमें मान लीजिए आपको डज नॉट दिया। ठीक है, डज नॉट दिया, हम आगे एग्जांपल में समझेंगे इस चीज को। मान लीजिए आपको डज नॉट दिया है, तो नॉट तो हटा देंगे आप। ठीक है, इफ और नॉट हटा देंगे, आप अनलेस लेकर आएंगे, लेकिन डज का क्या होगा? तो यहां पर आपको मेन वर्ब में आपको सफिक्स एस या ईएस ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मेन वर्ब में सफिक्स एस या ईएस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, कि मान लीजिए आपको डिड नॉट दिया है। ठीक है, तो डिड नॉट देने पर क्या होगा? नॉट तो हम हटा देंगे, लेकिन डिड का क्या होगा? तो ये डिड ये वर्ब में ऐड होगा, जो मेन वर्ब है उसमें ऐड होगा, और मेन वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में आ जाएगा। कौन से फॉर्म में आ जाएगा? सेकंड। मेन वर्ब विल चेंज इन इट्स सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो डिड हटाने पर हमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लाना पड़ेगा। तो ये कुछ चेंजेस और रूल हैं
इनके माध्यम से हम सेंटेंसेस में इफ नॉट को रिमूव कर सकते हैं और अनलेस यूज कर सकते हैं। इसका मैं आंसर भी आपको बता देता हूं। इतनी चीजें हमने लिख ली है तो इसका आंसर भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। आगे और एग्जांपल से हम सेंटेंस में डज नॉट है तो कैसे होगा, डिड नॉट है तो कैसे होगा, या कोई हेल्पिंग वर्ब दूसरा दिया है, इज, हैड, हैज, बीन, ये सब दिया हुआ है तो वहां पर क्या रूल एप्लीकेबल होगा वो हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। फिलहाल इस सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस को हम लोग अनलेस यूज कर लेते हैं। तो आप देखिए इफ और नॉट, इसको हम हटा देंगे, ठीक है, तो डू भी हट जाएगा, बराबर। तो इफ के प्लेस पे आपका, मैं इसका आंसर दे रहा हूं, ठीक है, आपका अनलेस आ जाएगा। तो इफ और नॉट तो हट गया, बराबर, और डू भी, डू इस वर्ब में जाकर के वर्ब को भी अफेक्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिंपली अनलेस यू, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे वर्ब पे आ जाएंगे, अनलेस यू बाय वूलन क्लोथ्स, ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया अनलेस यू बाय वूलन क्लोथ्स। फिर दूसरे सेंटेंस को हम एज इट इज लिखेंगे, यू विल शिवर इन विंटर, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है अनलेस को यूज करने की वो होती है इफ और नॉट के माध्यम से। पहले सेंटेंस में हमें इफ और नॉट दोनों मिला, हमने उसको अनलेस के साथ रिप्लेस कर दिया। तो पहले सेंटेंस में हमने जो भी चेंज करना था वो किया, इफ नॉट को हटा के अनलेस लाए। अनलेस याद रखिए हमेशा इफ के प्लेस पे ही लिखा जाता है, तो हमने वो लिखा अनलेस, उसके बाद डू नॉट ये पूरा हटा दिया एक साथ, ठीक है, और हम उसके बाद यहाँ पे यू और बाय लेकर आए, फिर वुलन क्लोथ्स एंड सेकेंड सेंटेंस विल रिमेन नो चेंज, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस आपको जो मीनिंग दे रहा है वही मीनिंग ये भी सेंटेंस दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इफ नॉट को हटाकर अनलेस लेकर आए तो भी सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया। आपको खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में किसी भी प्रकार का मीनिंग का चेंज ना हो, ठीक है। यानी सेंटेंस जैसा क्वेश्चन मीनिंग दे रहा है वैसे ही आंसर भी मीनिंग देना चाहिए, ठीक है। तो आगे और एग्जाम्पल से हम और इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल है, ये तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि अगर डज नॉट रहेगा तो किस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, डिड नॉट रहेगा तो किस तरीके से लिखना पड़ेगा, और इसमें डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट कुछ भी नहीं है, एक अलग ही वर्ब है, तो किस तरीके से आप उसका अनलेस यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ये जो सेंटेंस है सेकेंड वन, इफ शी डजंट इनवाइट मी आई वोंट गो टू द पार्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है, इसमें आपको एक कंडीशन दी गई है, फिर उसका रिजल्ट है वहां पे सेकेंड सेंटेंस में। इफ के साथ कंडीशन दी जाती है, ये आपको अच्छे से पता है, और सेकेंड सेंटेंस में उसका रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है, उसका परिणाम दिया जाता है। तो इसमें इफ और डज नॉट है, तो सिंपल सी बात है, जो रूल कहता है भाई इफ रिप्लेस होगा अनलेस से, लेकिन नॉट भी आएगा, क्योंकि इफ और नॉट दोनों को रिप्लेस होना होता है अनलेस से। लेकिन ये डज का क्या करेंगे, तो जैसा कि मैंने अभी आपको रूल बताया, ये डज वर्ब में जाकर के इंक्लूड होगा, और वर्ब में हमें फिर एस या ईएस अकॉर्डिंग टू द वर्ड वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपको अनलेस, इफ के प्लेस पे अनलेस लिख दीजिए, अनलेस, और ये नॉट भी चला जाएगा, इफ नॉट दोनों के प्लेस पे, डज इसमें आ जाएगा, शी, अनलेस शी इनवाइट्स, अभी देखिए हो गया ना, इनवाइट्स, इनवाइट का इनवाइट्स हो गया क्योंकि डज हमने रिमूव किया। अनलेस शी इनवाइट्स मी, हमारी रिक्वायरमेंट अनलेस को यूज करने की पहले सेंटेंस में ही हो गई, तो सेकेंड सेंटेंस एज इट इज हम लिखेंगे, आई वोंट गो टू द पार्टी, ठीक है। तो ये हो गया आपको इस तरीके से कि डज अगर डज नॉट दिया जाएगा तो क्या बदलाव आता है वर्ब में। अब हम थर्ड सेंटेंस को देख लेते हैं, तो इसमें क्या दिया, इसमें डिड नॉट दिया है, तो
सेम रूल एप्लीकेबल होगा, सिर्फ डिड नॉट हटेगा तो ये जो लॉज है ये अपने सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इफ और नॉट ये दोनों अनलेस की प्लेस पे आ जाएंगे, अनलेस ये रिप्लेस हो जाएंगे अनलेस से। ठीक है, और यहां पर ही सब्जेक्ट, ये डिड इसमें जाएगा तो ही लॉज्ड, अनलेस ही लॉज्ड एन FIR। ठीक है, मैंने आर्टिकल की वीडियो में बताया था कि भाई एफ, यहां पे देखो ये आर्टिकल एन यूज होगा क्योंकि एफ ये ए का साउंड दे रहा है, इसलिए हमने आर्टिकल एन का यूज किया। NFIR। ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई पहले सेंटेंस में अनलेस को यूज करने की, तो सेकेंड सेंटेंस एज इट इज लिखा जाएगा। द पुलिस विल नॉट इन्वेस्टिगेट। ठीक है, द पुलिस विल नॉट इन्वेस्टिगेट। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं कि भाई इसमें किस तरीके से यूज हुआ है। तो आई वुडंट हैव फोन्ड यू, आई वुडंट हैव फोन्ड यू इफ यू हैडंट सजेस्टेड इट, इफ यू हैडंट सजेस्टेड इट। अब यहां पे आप देखिए हमने इफ पहले नहीं लिखा, इस एग्जांपल में, इस सेंटेंस में इफ पहले नहीं है, तो क्या होगा, सेकेंड सेंटेंस में इफ है तो यहीं से हम लेंगे, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत यहां पे करेंगे। सेंटेंस को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो अनलेस यूज करने की रिक्वायरमेंट है इफ और नॉट, क्या वो फुलफिल हो रही है इस सेंटेंस में? यस, हो रही है, क्योंकि इफ भी है नॉट भी है। ठीक है, तो अनलेस तो आएगा, इसका मतलब ये हमारी रिक्वायरमेंट अनलेस को यूज करने की पूरी हो गई इस सेंटेंस में। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमें कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखना शुरू करता हूं इसका आंसर। आई वुडंट हैव फोन्ड यू, कॉमा, या तो आप कॉमा दीजिए या मत दीजिए, क्योंकि आप यहां पे अनलेस लाने वाले हैं। ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अनलेस, अनलेस। ठीक है, अब ये इफ तो हटा और ये नॉट भी हटा, लेकिन हैड ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि यहाँ पे जैसे हमने डस के साथ किया या डिड के साथ किया या डू के साथ किया कि मेन वर्ब को हम चेंज कर देते थे अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। तो हैड के साथ ऐसा नहीं होगा, हैड अपने आप में कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब है और वो साथ में ही रहेगा सब्जेक्ट के। अनलेस यू हैड सजेस्टेड इट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब बदलने पर सेंटेंस में उस हेल्पिंग वर्ब का किस तरीके से यूज करना है, इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब आगे एग्जाम्पल में हम ये देखने वाले हैं कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में सिर्फ इफ दिया है, नॉट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हम एग्जाम्पल से उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो आप देखिए हमने जो पिछले एग्जाम्पल देखे उसमें एक अलग टाइप था, यहाँ जो 6th, 7th और 8th एग्जाम्पल है ये कुछ अलग तरीके का है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कैसे अनलेस का यूज कर सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सफल होंगे। ठीक है, अब इसमें हमें अनलेस का यूज करना है, लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि भाई ओनली इफ इज गिवन, खाली इफ दिया हुआ है, नॉट तो है नहीं, तो फिर कैसे यूज होगा, हम यूज करेंगे। लेकिन इस चीज को मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अनलेस का यूज कीजिए चाहे इफ नॉट का यूज कीजिए, इसमें आपको सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होने देना है। ठीक है, नहीं करना है। तो हम कैसे उस चीज को बैलेंस करेंगे, यहां हम इफ को तो हटाएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें नॉट नहीं है तो भी हमने अनलेस यूज किया, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हम यहां सेकेंड सेंटेंस में नॉट ऐड करेंगे। ठीक है, इसके दो आंसर मैं आपको बताता हूं। इसमें नॉट ऐड करेंगे, या तो ये जो सेकेंड सेंटेंस है हम इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव का ग्रामर यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूं। इफ तो हमने यूज कर लिया, यहां पर अनलेस लेकर आए, अनलेस यू
वर्क हार्ड, ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, ठीक है, तो नहीं करोगे तो क्या, यू विल नॉट सक्सीड। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे, बराबर। इसमें हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम यू विल फेल, ठीक है। हमने इसको यू विल सक्सीड को हमने यू विल फेल में चेंज कर, भाई तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम असफल होगे, तुम असफल होगे, ठीक है। सो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। या तो आप इसमें जो एक सिंपल सा तरीका है कि भाई आप उस चीज को, आपको अफर्मेटिव नहीं समझ रहा है, नहीं सूझ रहा है कि भाई क्या लिखूं क्या लिखूं, तो आप इस पहले तरीके से भी जा सकते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, मीनिंग इज नॉट चेंज्ड हियर, ठीक है। आगे इसमें लेते हैं दूसरा, इफ यू स्पीक ट्रूथ ऑल विल रिस्पेक्ट यू। उसमें भी वही चीज है कि भाई अगर तुम सच बोलोगे तो सभी तुम्हारी इज्जत करेंगे, ठीक है। इसमें भी वही चीज है कि नॉट नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे भाई, वही सेम चीज जो इसमें एप्लीकेबल है वही इसमें भी एप्लीकेबल रहेगी। इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अनलेस यू स्पीक ट्रूथ। अब यहां पे क्या बोला है कि अनलेस यू स्पीक ट्रूथ, अगर तुम सच नहीं बोलोगे, सच नहीं बोलोगे तो नो वन, ऑल की जगह नो वन, देखो हमने वही अफर्मेटिव वाला चेंज किया, नो वन विल रिस्पेक्ट यू, यानी कोई भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। सो कॉमा नो वन, आप नन भी लिख सकते हैं NONE और नो वन भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर एक ही चीज है। नो वन विल रिस्पेक्ट यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस में हम अनलेस को यूज करेंगे। 8th सेंटेंस जो यहां पर है, इफ यू गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड ही वोंट बी अफेक्टेड फ्रॉम एनी डिजीज, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन करा देते हैं तो आपका बच्चा किसी भी बीमारी से प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहले सेंटेंस में देखिए नॉट नहीं है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में नॉट है, दूसरे सेंटेंस में नॉट है। तो अभी पहले दो सेंटेंस में हमने क्या देखा कि पहले सेंटेंस में इफ के साथ नॉट यूज नहीं हुआ है, तो हमने सेकेंड सेंटेंस में नॉट ऐड करके मीनिंग को बैलेंस किया, ठीक है। इसमें भी नॉट नहीं था, पहले सेंटेंस में भी नॉट नहीं था, दूसरे सेंटेंस में भी नॉट नहीं था, तो अनलेस का यूज तो हमने किया, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में नॉट ऐड करके, नॉट लगा करके मीनिंग को बैलेंस किया। लेकिन इसमें तो नॉट है ऑलरेडी सेकेंड सेंटेंस में, तो एक और नॉट ऐड करेंगे क्या, एक ही सेंटेंस में दो नॉट, बिल्कुल नहीं। तो इसमें किस तरीके से चेंज आएगा वो हम यहां पर समझ लेते हैं। तो पहली चीज तो इफ के बदले अनलेस आप लिख दीजिए, ठीक है। अनलेस यू गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड, ठीक है, कम अनलेस यू गेट योर चाइल्ड, यानी यदि आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं। सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि यदि आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कराते हैं, टीकाकरण कराते हैं, तो वो किसी भी बीमारी से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जब हम अनलेस का यूज कर रहे हैं तो इसमें सेंटेंस क्या है कि यदि आप अपने बच्चे का टीकाकरण नहीं कराते हैं तो ही विल बी अफेक्टेड फ्रॉम डिजीजेस। तो यहां पे नॉट हटा देंगे। आई होप आपको समझा होगा कि नॉट है तो उस नॉट को हटा देंगे। तो यहां पे सेंटेंस क्या बनेगा कि भाई यदि आप अपने बच्चे का टीकाकरण नहीं कराते हैं तो वह बीमारियों से प्रभावित होगा, ठीक है। तो ही विल बी अफेक्टेड फ्रॉम डिजीजेस,
ठीक है, तो इस तरीके से आप, यानी पहले सेंटेंस में नॉट नहीं है लेकिन दूसरे में नॉट है, तो अनलेस को यूज करने की कंडीशन इफ और नॉट ही होती है, लेकिन पहले सेंटेंस में इफ के साथ नॉट नहीं है, तो हम दूसरे सेंटेंस में नॉट ऐड करके उस सेंटेंस की मीनिंग को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर बनता है। आई होप ये 8 एग्जांपल्स है, हम कैसे अनलेस का यूज कर सकते हैं और कैसे इफ नॉट का यूज कर सकते हैं वो आपको समझा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। सो टेक केयर एवरीवन, बाय फॉर नाउ।